तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें राहुल गांधी पीछे वाली लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यानी इस फोटो सेशन में तमाम सांसद पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी पीछे वाली लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी जब पहुंची थी वो तस्वीरें भी हमने देखी थी। तो देखिए ये तस्वीर है राहुल गांधी की। राहुल गांधी आपको पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये फोटो सेशन है तमाम सांसदों का और इसके बाद जैसा कि देवेंद्र बता रहे हैं कि सेंट्रल हॉल में जो कार्यक्रम होगा उसमें संबोधन होगा उपराष्ट्रपति का, लोकसभा स्पीकर का, प्रधानमंत्री का, नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का और इसके हिसाब से जो कार्यकाल जिसका सबसे ज्यादा रहा है, यानी अगर हम बात करें मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उनका संबोधन होगा। मेनका गांधी लोकसभा में सबसे लंबी अवधि रही है, उनका जो संबोधन है वो होगा। यानी सबका संबोधन होगा और उसके बाद फिर नए संसद भवन की जो तस्वीरें हैं हमें दिखनी शुरू हो जाएंगी। देवेंद्र जी हाँ, बिल्कुल। और इन तस्वीरों को देखें तो समझा जा सकता है कि उन सांसदों के लिए भी कितना इमोशनल मौका है, लेकिन उन सांसदों में जो महिला सांसद हैं उनके लिए कितना बड़ा इमोशनल मौका है, इस लिहाज से कि महिलाएं सबसे ज्यादा अपनी शिकायत खुलकर महिला सांसदों से ही कर पाती हैं। उन महिला सांसदों की भी एक पीड़ा रहती है कि हमारी आधी आबादी का जो रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में होना चाहिए वो नहीं दिखता है। अब वो ज्यादा खुश नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं। तो देखिए तस्वीरें लगातार दिखाने। देवेंद्र, ये जो ऑर्डर हम देख रहे हैं जिसमें राहुल गांधी पीछे खड़े हुए हैं और अभी राजनाथ सिंह बैठ रहे थे आगे वाली रो में, क्या ये ऑर्डर पहले से डिसाइड होता है? किस तरीके से डिसाइड होता है? एकदम से हर सीट का तो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन जो शुरू के पहली कतारें हैं वो फिक्स रखा जाता है। उसमें जो सरकार के मंत्री हैं, वो बड़े मंत्री हैं, वो आगे की कतार में होते हैं और उसके बाद फिर उसी क्रम से पीछे लोग बैठते जाते हैं। हर सीट को फिक्स नहीं रखा जाता है। तो देखिए इसी हिसाब से जैसा अभी देवेंद्र बता रहे हैं कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन जो बड़े मंत्री हैं वो आगे बैठते हैं। राहुल गांधी पीछे जरूर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पीछे से दूसरे नंबर पर राहुल गांधी खड़े हुए हैं, यानी पीछे वाली रो में खड़े हुए हैं। और उसके बाद आगे जैसे जैसे मंत्री पहुंच रहे हैं वैसे वैसे उनके बैठने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। और इस फोटो सेशन के बाद जो आखिरी कार्यक्रम पुराने संसद भवन में होगा वो होगा संबोधन का। और इस संबोधन के बाद फिर नए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संविधान को अपने हाथों में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से वही झलक देखने को मिलेगी जिसे प्रधानमंत्री अपने बयानों में, अपने संबोधन में, अपने कार्यशैली में जाहिर करते हैं कि उनका सिर्फ एक ही धर्म है और वो है संविधान। 2014 से लेकर 2023 तक उन पर कितने हमले संविधान विरोधी होने को लेकर बोले गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी लाइन, अपनी लेंथ हमेशा तय रखी कि वो संविधान के अनुरूप ही काम करेंगे। संविधान उनके लिए सर्वोपरि है। वो तस्वीर भी आपको जरूर याद होगी जब 2014 में संसद आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो कैसे दंडवत उन्होंने प्रणाम किया था। 2019 में जब वो दूसरी बार चुने गए तो संविधान को झुककर उन्होंने प्रणाम किया था। और अब उसी संविधान को अपने हाथों में थामे नए संसद की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। समीर जी, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं तो खैर फोटो सेशन है, एक आप कह सकते हैं कि औपचारिकता है। ये पूरी होने के बाद फिर नए संसद भवन एक छोटे से कार्यक्रम के बाद उसकी तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस कार्यशैली का हम जिक्र कर रहे हैं वो कार्यशैली सिर्फ बिल्डिंग्स बदलने में नहीं है, वो कार्यशैली फैसले लेने में भी है जो अब महिला आरक्षण बिल के तौर पर देश के सामने आएगी। बिल्कुल। और मुझे लग रहा है कि जैसे सोनिया गांधी ने कहा था कि क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, अगर कांग्रेस इसे सबसे पहले लेकर आती तो सोचा जा सकता था। आप देखिए जब जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। 1974 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए बात हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था इंदिरा गांधी से कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अगर आप आगे बढ़ती हैं, आप महिला हैं, प्रधानमंत्री है, तो जनसंघ आपके साथ है। 1980 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कोशिश करती रही और हमेशा केंद्र सरकार से बोलती रही। आप देखिए अटल बिहारी जी ने अपने कार्यकाल में 4 बार महिला आरक्षण विधेयक लेके आए। 98 में लेके आए, 99 में लेके आए, 2002 और 2003 में लेके आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था, इस कारण भारतीय जनता पार्टी उसे लागू नहीं कर सकी। आज जब भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला आरक्षण पे उनका विचार था उसे आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना है। और सिर्फ महिला लोकसभा और विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए प्रधानमंत्री की योजनाओं में भी झलकता रहा है। उज्ज्वला योजना वो लेके आए, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव लेकर आए, 80 डेज के वो लेके आए, बेटी पढ़ाओ वो लेके आए, 3 तलाक महिलाओं के अधिकारों को लेके आए। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की मोदी लगातार इस दिशा में काम करते रहे कि किस तरीके से जो देश की 50% आबादी है उसको कैसे मजबूत किया जाए, कैसे सशक्त किया जाए, और जो घर अपना बेहतर तरीके से चला सकती है वह पार्लियामेंट में भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और ये हमने देखा है, इसी संसद में देखा है, जो पुरानी संसद का 75 साल का इतिहास रहा है उसमें हमने देखा है। समीर जी, आपको बीच में रोक रही हूँ चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब संसद भवन में पहुंच गए हैं उस फोटो सेशन के लिए जिसमें पहले से ही तमाम सांसद पहुंच चुके हैं। प्रहलाद जोशी आपको नजर आ रहे होंगे प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए और अब आगे
बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहां पर फोटो सेशन, उसके बाद सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम और फिर नए संसद भवन की तस्वीरें। नए संसद भवन में जो सबसे नया काम, जो सबसे ऐतिहासिक काम मोदी सरकार करने जा रही है वो है महिला आरक्षण बिल, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है। देवेंद्र। जी हाँ, बिल्कुल प्राची, और ये खास अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से इस संदर्भ में होगा कि जिस नई सोच की परिकल्पना उन्होंने नई संसद के बिल्डिंग के तौर पर रखी थी, उस बिल्डिंग के पीछे जो सोच थी वो उस सोच के बारे में, उस सोच की दिशा में कल उनकी कैबिनेट ने एक कदम बढ़ा दिया है सफलतापूर्वक। अब आगे के 2 कदम और बढ़ाए जाने हैं लोकसभा और राज्यसभा से उन दोनों को मंजूरी दिलाकर। और समझा जा सकता है, हमें ये बताया भी गया कि क्योंकि शुभ मुहूर्त में नई संसद भवन में प्रवेश हो रहा है, तो ऐसे शुभ मुहूर्त में इससे शुभ क्या हो सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जिस बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसे नई संसद के पहले बिल के तौर पर वहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। हालांकि जो पास कराने की प्रक्रिया होगी, जो सरकारी कामकाज है वो कल ही होगा, ऐसा हमें बताया गया। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं, इसके साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी तस्वीरों में आगे नजर आ रहे हैं। यानी जो तमाम लोग हैं वो अब पहुंच गए हैं। बस अब फोटो सेशन होगा और उसके बाद वो कार्यक्रम जिसमें तमाम जो सांसद हैं, जो सीनियर सांसद हैं, जिनके कार्यकाल के लिहाज से आज उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, जो स्पीकर हैं वो बोलेंगे और फिर उसके बाद नए संसद भवन की तरफ प्रधानमंत्री अपने हाथों में संविधान को थामे हुए बढ़ेंगे। ये संविधान की जो प्रतियां हैं वो एक एक सांसद को दी गई हैं। यानी संविधान के क्या मूल्य हैं, संविधान कितना जरूरी है मौजूदा सरकार के लिए, संविधान के अनुरूप कैसे प्रधानमंत्री काम करते हैं। बेशक कितने भी आरोप लगाइए, बेशक कितने भी विरोधी ये तीखे हमले प्रधानमंत्री पर बोले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमला अगर प्रधानमंत्री पर बोला गया है तो वो संविधान को लेकर ही बोला गया है। प्रधानमंत्री को लेकर हमेशा विपक्षियों की जबान पर एक बात रहती है कि सरकार संविधान विरोधी है, ये सरकार संविधान को नहीं मानती है। लेकिन पीएम अपने एक एक फैसले, अपने एक एक कदम, अपने एक एक वक्तव्य से ये जाहिर करते हैं कि उनका एक धर्म है और वो है संविधान। और आज भी प्रधानमंत्री इस फोटो सेशन के बाद जो सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम होगा, उसके बाद जब नए संसद भवन की तरफ आगे बढ़ेगा हमारा देश, तब प्रधानमंत्री हाथों में संविधान को लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसका जिक्र करना भी देवेंद्र जरूरी है कि विपक्ष चाहे कुछ भी कहता रहे, पीएम अपनी कार्यशैली से संदेश जरूर देते हैं कि उनके लिए देश सर्वोपरि है, उनके लिए संसद कितना मान्य रखता है, उनके लिए संविधान सर्वोपरि। बिल्कुल प्राची, और पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पे उनकी सबसे बड़ी खासियत को अगर देखें तो ये समझ में आता है कि जिस प्रकार का प्रेशर ग्रुप काम करता है उनके ऊपर नकारात्मक दबाव बनाने के लिए, उस दबाव में वो कभी नहीं आते और उन दबावों की वजह से अपने फैसले पे पीछे हट जाएं, अपने कदम पीछे खींच लें, ऐसा कभी भी होता दिखता नहीं। और संविधान को लेकर चाहे जितनी बातें कही जाती रही हो, लेकिन आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भी काम होता है, जैसे धारा 370 को हटाया जाना, क्या वो गैर संवैधानिक था? उसी संविधान के जो प्रावधान थे उसी के आधार पर बिल बनाया गया। केंद्र की सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो वो सरकार कौन सी है? उसी संविधान के तहत देश में चुनाव हुए और उन चुनावों में जिस पार्टी को बहुमत मिला, जिसकी देखिए तस्वीर एक बार देवेंद्र बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ गए हैं उस जगह पर जहां पर ये फोटो सेशन का कार्यक्रम है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर भी यहीं पर खड़े हुए नजर आ रहे थे और अब तमाम सांसदों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब यहां पर फोटो सेशन होगा। लोकसभा स्पीकर उनके साथ हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी उनके साथ हैं, प्रहलाद जोशी, और इस फोटो सेशन के बाद सेंट्रल हॉल का कार्यक्रम होगा, उसकी तरफ ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। फोटो सेशन में तो कुछ ही मिनट यहाँ पर लगेंगे। बिल्कुल, लोकसभा राज्यसभा संयुक्त तीन तरह के फोटो सेशन इसमें कराए जाने हैं। और इसमें जो जगह देख रही हैं आप, पुरानी इमारत का जो गेट नंबर 1 है, यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार, वहां से जैसे ही आप सीधे अंदर जाते हैं, गैलरी को क्रॉस करने के बाद ये सामने का खुला इलाका है और पीछे का जो हिस्सा दिख रहा है, जो दीवारें दिख रही हैं, जो खिड़कियां दिख रही हैं, वो सेंट्रल हॉल है। और उस बीच का जो खाली जगह है उसका इस्तेमाल किया जाता है हमेशा ही फोटो सेशन के लिए। ये फोटो सेशन बहुत खास इस लिहाज से है, आमतौर पर सत्र जब खत्म होता है, कोई टर्म जब खत्म होता है लोकसभा का, वहां पर फोटो सेशन होता है या कोई विशेष अवसर हो। तो इस बार का विशेष अवसर यह है कि इस इमारत की आज ये आखिरी कार्यक्रम इस रूप में किया जा रहा है। हालांकि बाकी जो वहां पे स्टैच्यूज बहुत सारी हैं, उन स्टैच्यूज को लेके चर्चा भी चल रही है, क्या वहीं रहना चाहिए, उसको नई इमारत में शिफ्ट किया जाना चाहिए। वहां पर उनके समय समय पर जब एनिवर्सरी होती है तो वहां तो वो सारे कार्यक्रम होते रहेंगे, लेकिन जो संसदीय कार्य है उसका कल आखिरी दिन था। आज बस ये एक समारोह है, फोटो ऑप, उसके बाद सेंट्रल हॉल में ये कार्यक्रम होगा। और उस लिहाज से समझा जा सकता है कि वो सांसद
जो कि 5 बार 6 बार से लगातार जीत कर आते रहे, इस इमारत में काम करते रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा अवसर होगा। और उन सांसदों के लिए जो लगातार तकलीफें झेलते रहे हैं इस पुरानी इमारत में, तकलीफ शब्द का मैं इस्तेमाल इस लिहाज से कर रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि बारिश अगर हो रही है तो अंदर इवन हाउस में अंदर पानी टपका है। आप अंदाजा लगाएं कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी नजर आ रहे हैं, वो भी तस्वीरों में अब नजर आ रहे हैं, यानी वो भी पहुंच गए हैं। अब बस यहाँ पर फोटो सेशन होगा और जैसा कि बता रहे हैं इस वक्त देवेंद्र की खट्टी मीठी यादों को संजोए इस संसद भवन को अब आखिरी विदाई दी जा रही है। अपने अनुभवों को साझा कल तमाम सांसद कर रहे थे, भावुक भी कई सांसद नजर आए। बाकायदा महिला सांसदों की तरफ से तो एक चिट्ठी भी लिखी गई, एक संदेश पत्र भी जारी किया गया जिसमें इस पुराने संसद भवन से जुड़ी हुई अपनी यादों को सजोने की कोशिश की गई। ये आखिरी फोटो सेशन होगा इस पुराने संसद भवन का और उसके बाद नए संसद भवन से आपको फिर से वही वाद विवाद की तस्वीरें नजर आएंगी। आगे वाली रो आप देखिए, आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैठे हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये तो पहला ऑर्डर समझ में आता है। पीछे का ऑर्डर अगर आप देख पा रहे हैं, उसमें ज्यादा दिलचस्प है। पीछे अगर आप देखें तो ज्यादातर महिलाएं दिख रही हैं और निश्चित तौर पे वो एक मैसेज है कि इस सरकार ने जो काम किया है, जो फोटो ऑफ होना चाहिए उसमें आधी आबादी का उसी प्रकार से प्रमुख भूमिका में प्रमुख जगह पर रिप्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। और पीछे की कतार में आप देखें तो एक सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह गौरछोद जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके अलावा अधिकांश सांसद ही उसमें नजर आ रही हैं, जो कि मंत्री भी हैं उनमें से या सांसद भी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।